हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आ चुका है तुम्हारा सुपर मास्टर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, दैट इज ड्रीम। सपने। सपने क्या हैं, सपने कैसे देखने चाहिए, ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं जब आप एज ग्रुप 15 से 20 को बिलोंग करते हैं। और इन जनरल बच्चे यहाँ पर सपनों का मतलब समझते हैं कि डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, यही सपनों की सपनों की यही उड़ान है। और फाइनली जब हम ये बन जाएंगे तो हम अपने सपने को साकार कर लेंगे। कुछ हद तक सही है। सपने, हर सपनों के भी एक कोई ऐसा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है कि हाँ यही सपना है, यही ड्रीम है, यही सक्सेस है। ये कुछ पड़ाव हैं जो आप लाइफ में अगर अचीव कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप बेटर वे में अपने उस सपने को फुलफिल कर रहे होंगे। तो आखिर सपने क्या हैं? तो सपने हर आदमी के प्रोस्पेक्ट में अलग होते हैं। और इन जनरल जो एक जनरल नोशन है सपनों को लेके, वो ये है कि सपना वो है जो कल को अगर मैं किसी सोसाइटी में रहता हूँ तो वहाँ पे लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, मैं एक कंट्री का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनूं, मैं अपने माँ बाप की पूरी सेवा करूं, मैं अपने इस गुरु को पूरी तरह से सुनूं और उनके सारी बातों को फॉलो करूं, और फाइनली जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग मेरे काम को याद रखें। इन जनरल सपने यही होते हैं लोगों के। अब इसको पूरा करने के लिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई समाज सेवी बनना चाहता है, कोई एनडीए ऑफिसर बनना चाहता है। तो तरह तरह के सपनों के पहला पड़ाव है आफ्टर क्लास 12th, जहाँ पे कि आप पहली बार प्रोफेशनल डिग्री में जाते हैं और फिर फाइनली अपने सपनों को उड़ान देते हैं। तो अनदर 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको सपने क्या हैं और उसके ऊपर कैसे सोचना चाहिए, उसके लिए ही मैंने एक पोएम लिखा है, वो सुनाऊंगा। और आई होप कि इसके बाद आप फर्दर और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे कि आखिर मुझे किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, ताकि वो सारी बातें हम हासिल कर सकें जो मैंने सोच के ये जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने एक बार भगवान को बोला कि ऐ खुदा, मुझे ही कैसे सपने दिखा। इन जनरल क्या होता है, भगवान ने हमें हर कुछ दिया है, हमें हाथ दिए, पैर दिए, सर दिमाग दिया, सोचने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए, राइट। लेकिन अगर हमारे पास अच्छे सपने नहीं हैं, अगर हमारे ड्रीम क्लियर नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए लाइफ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए, तो वैसे केस में ओब्वियसली हम कभी कभी गलत पाथ में चले जाते हैं, गलत रास्ते को चूज़ कर लेते हैं, और फाइनली हम वहाँ पे जाकर अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं, साथ में ही आसपास जो लोग होते हैं उनके लिए भी हम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने भगवान से बोला कि भगवान, मुझे कैसे सपने दिखा। तो ऐ खुदा, मुझे ही कैसे सपने दिखा, जिसके जहन में आते ही मेरे रोम रोम दे उसे पानी की रज़ा। मतलब जिसके सोचने के साथ जहन में आते ही मेरा बॉडी का एक एक पार्ट जो है उसको पाने की, उस मंजिल को हासिल करने की रज़ा दे, मतलब रज़ामंदी दे, सहमति दे, इसका यही मतलब होता है। तो ऐ खुदा, मुझे ही कैसे सपने दिखा, जिसके जहन में आते ही मेरे रोम रोम दे उसे पाने की रज़ा, जिसके टूटने की कल्पना मात्र मेरे जीने की बुनियाद को दे हिला। ऐ खुदा, मुझे ही कैसे सपने दिखा। मतलब उस सपने के साथ अपने आप को ऐसे जोड़ लेना है कि अगर वो सपना है तो ही मेरा एग्जिस्टेंस है, अगर वो सपना साकार होता है तो ही मेरे इस पृथ्वी पे रहने का एकमात्र जो एक हर आदमी का अपना एक लाइफ में गोल होता है, हर आदमी की अपनी एक अस्तित्व होती है। तो अगर वो सपना मेरे साथ है तो ही मेरे अस्तित्व है। ये चीज़ अगर आपने जिस दिन अपने पर्सनालिटी के साथ जोड़ लिया, उस दिन के बाद से फिर आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो इसीलिए आगे लिखा उसमें कि ऐसे राह तय कर उसे पाने की, जिसमें तप हो तो ताज हो। मतलब भगवान ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल आसान सा रास्ता दे देना, अगर आसान रास्ता दे दोगे तो मैं लाइफ में बहुत कुछ नहीं सीख पाऊंगा। महान बनने की सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो झेलने पड़ेंगे। तो वैसे केस में मुझे ऐसा रास्ता देना जहाँ पे तप हो, तपस्या हो, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिले, हर तरह की सिचुएशन झेलने का शक्ति दे मुझे। और स्लोली अगर मैं उतने सारे सिचुएशंस को एक साथ देखूंगा जो प्रॉब्लम वाले भी होंगे, अच्छे भी होंगे, तो शायद मैं ज़्यादा बेटर वर्जन में दुनिया के सामने आऊँगा। तो इसीलिए ऐसे राह तय कर उसे पाने की, जिसमें तप हो तो ताज हो। मतलब भगवान, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तपस्या करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ताज भी होना चाहिए। मतलब आपका वहाँ पर मुझे सपोर्ट चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ लक,
यस आपने किया है तो यस भगवान आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे राह तय कर उसे पाने की जिसमें तप हो तो ताज हो, हार हर पल दिखे पर जीत का अटल विश्वास हो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं हमेशा चाहता हूं कि हाँ हर कदम पे मुझे जीत ही मिले, मुझे पता है हार भी मिलेंगी, एक्सेप्टेड है, मुझे हर कदम पे भी हार एक्सेप्टेड है। इसीलिए ऐसे राह तय कर उसे पाने की जिसमें तप हो तो ताज हो, हार हर पल दिखे पर जीत का अटल विश्वास हो। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे मेहनत के ऊपर मुझे कि मुझे अपने जीत का पूरा भरोसा हो। राह वीरान हो कोई गिला नहीं, राह वीरान हो कोई गिला नहीं, लेकिन मेरे जीत से लाखों को खुद की जीत का आभास हो। अगर मैं अकेले भी चल रहा हूं ना भगवान, तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा सपना ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं जीतूं तो बहुतों को लगना चाहिए कि हाँ वो भी जीते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना सिचुएशन आया, जिसने मेडिसिन बनाने का शुरू किया होगा वो इंसान तो 2, 4, 5, 10 लोग ही होंगे, लेकिन जब उन्होंने मेडिसिन बनाने में, जो वैक्सीन आई हमारे पास, उसको बनाने में जब सक्सेसफुल हुए तो क्या बस उन्हें कोरोना नहीं हुआ या फिर वो कोरोना से बचे? नहीं, जितनी ये पूरी की पूरी कौम है, ये पूरा समाज है, ये पूरा देश, वर्ल्ड, यूनिवर्स, जितने भी लोग इस पर्टिकुलर चीज़ से इन्फेक्टेड थे उन सबको उसका फ़ायदा हुआ। तो स्टार्ट तो किसी एक ने ही किया था या 10 लोगों की टीम ने ही की थी, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हुए तो बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। हमारे ड्रीम्स भी ऐसे ही होने चाहिए कि अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो मेरे सक्सेस के साथ नॉट ओनली मी, मेरे आसपास जो लोग हैं, इनफैक्ट मेरी जो कंट्री है, ये जो वर्ल्ड है, ये सब उस सपने के साथ कहीं ना कहीं बेनिफिटेड हों। अगर हम इस तरह से सोच के आगे बढ़ेंगे, अगर हम इस तरह से सोच के कोई काम स्टार्ट करेंगे कि यस मैं इस जर्नी में चाहे अकेला हूँ लेकिन मेरे साथ, मेरी जीत के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो शायद हम उतने लोगों की एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के बाद क्या? तो डॉक्टर बनने के बाद अगर आपके अंदर वो सेवा भावना है जिससे कि आप मरीजों की सेवा करेंगे, तभी तो आप भगवान कहलाओगे। डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं। आप इंजीनियर बनने वाले हो, अगर आप इंजीनियर बनने के बाद आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिससे कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, ऑब्वियसली लोग आपके सपने के साथ जुड़ेंगे और वो भी आपके सपने को अपना सपना मानेंगे, राइट। उसके बाद लिखा, बढ़ता रहूं उस पल तक, बढ़ता रहूं उस पल तक जिस पल तक मंजिल ना ले मुझे अपने गले से लगा, ऐ खुदा मुझे ही कैसे सपने दिखा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इस ट्रैक पे अगर मैं हार गया तो मैं अगले ट्रैक पे भी हार जाऊंगा। मैं तब तक बढ़ता रहूंगा जब तक कि मैं जीत हासिल ना कर लूँ। हो सकता है कि लाइफ में ट्रैक चेंज हो जाएं। आज आप पर्टिकुलरली 11-12 के बाद आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप सक्सेसफुल होंगे, हो सकता है आप कॉलेज पहुंच जाएं, हो सकता है 2 नंबर से रह जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर अपना एम है कि नहीं मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो ये जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचने के बाद ही मैं वो काम कर सकता हूँ। मुझे एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, तो जरूरी नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचूंगा तभी वो टेक्नोलॉजी में डेवलप कर सकता हूँ। मैं तब तक बढ़ता रहूंगा जब तक मेरा वो एम मेरे से अचीव ना हो जाए। और ट्रैक चेंज हो जाएंगे, शूज चेंज हो जाएंगे, आसपास के लोग चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपकी आइडेंटिटी जो है एज अ धावक, दौड़ने वाली जो आइडेंटिटी है एज अ एथलीट, वो चेंज नहीं होगी। वहां भी आप दौड़ रहे होंगे, भले ही ट्रैक आपका अलग होगा। तो वैसे केस में बच्चों हमेशा याद रखना कि रेस नॉट ओवर अंटिल आई विन। तो इसीलिए इसका लास्ट लाइन था, बढ़ता रहूं उस पल तक जिस पल तक मंजिल ना ले मुझे अपने गले से लगा, ऐ खुदा मुझे ही कैसे सपने दिखा। तो भगवान से इसी सपने की कामना कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए, होलिस्टिकली काम कीजिए। आप एकदम एक पृष्ठ की तरह बिहेव कीजिए। आपके बुक्स जो है वो ग्रंथ की तरह हैं, आपके टीचर्स, आपके माँ बाप जो हैं वो भगवान की तरह हैं। अगर आप इस तरह से इस नोशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप इस स्टेज में जो चीज़ें आपको एक्सप्लॉइट कर सकती हैं उन चीज़ों से आप बचे रहेंगे, क्योंकि आपको पता है आज जो इस स्टेज में आप हैं, जिस एज में आप हैं, ये सबसे ज़्यादा वनरेबल एज है। यहाँ पर बच्चे बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। आसपास के लोग आपके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स, राइट, जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसे रास्ते भी आप चूज़ कर लें जहाँ जाने के बाद आपको फ्यूचर में पछताना पड़े। तो इसीलिए नोशन एकदम होलिस्टिक रखना है, मन से पढ़ाई करनी है और जो भी चीज़ें अपन ले रहे हैं उसको पूरा एंड तक लेके जाना है विथ अ वेरी पॉजिटिव नोशन। तो देख लेना लाइफ में कुछ भी हर्डल नहीं होगा, सब आपके सक्सेस के साथ जुड़ेंगे और फाइनली आप बहुत आगे जाओगे
और अब जब आप यहाँ से भी चले जाओगे तो लोग आपके काम को याद करेंगे। टेक केयर बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सुपर मास्टर के साथ जुड़ो ताकि आपको और भी अमेजिंग कंटेंट्स मिले और फाइनली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। बाय।